तो बेटा उम्मीद है कि ये जो टेरिडोफाइटा का फर्स्ट पार्ट जो रिवीजन का था वो सभी लोगों ने देख लिया होगा, जो लोग इस सेकंड पार्ट को देख रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा होगा उन्हीं का मन हुआ होगा कि लाओ सेकंड पार्ट भी देखें क्या रह गया है। तो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जिनके बारे में थोड़ी बात करनी है कि होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि स्पोर्स क्या है। तो स्पोर्स दो तरह के हो सकते हैं। स्पोर्स में जो फीमेल स्पोर है वो मेगा स्पोर हो सकता है, और जो मेल स्पोर है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। और नेचर में एक बात अभी से ये जान लो कि जो स्पोर मेल वाले स्पोर है वो हमेशा छोटे होते हैं, और जो फीमेल स्पोर है वो बड़े होते हैं। तो अभी तक जो ब्रायोफाइटा था, जो हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था, तो ब्रायोफाइटा में स्पोर्स जो थे वो होमोस्पोरस थे। सारे के सारे जो भी प्लांट थे सारे के सारे होमोस्पोरस थे, एक जैसे स्पोर उसमें पाए जाते थे। लेकिन टेरिडोफाइटा में कंडीशन क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो ब्रायोफाइटा है उसकी तुलना में टेरिडोफाइटा कुछ ज्यादा ही एडवांस है। तो एडवांस में अब ये रिप्रोडक्शन में भी चीजें आ रही हैं कि इनमें दो तरह के स्पोर है, जो कि हैं मैक्रोस्पोर या ये मेगा स्पोर या माइक्रोस्पोर। और इन्हीं को हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो होमोस्पोर या हेट्रोस्पोर की बात आ रही है। अभी तक ये डिफरेंशिएशन ब्रायोफाइटा में नहीं था, लेकिन टेरिडोफाइटा में डिफरेंशिएशन है। तो टेरिडोफाइटा की मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, इस पॉइंट को याद रखेंगे आप कि मोस्ट ऑफ द मेंबर जो हैं वो कैसे हैं, वो होमोस्पोरस हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो कि हैं हेट्रोस्पोरस। और इन हेट्रोस्पोरस में हमारे पास जो दो एग्जाम्पल हैं, एक तो सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला और इक्विसिटम। इनकी हम यहाँ पर बात कर ले रहे हैं कि ये कैसे हैं, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। इनमें क्योंकि मेल और फीमेल स्पोर अलग अलग होता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सीड हैबिट की, जो इन पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर सीड हैबिट क्या है। तो सीड हैबिट मतलब है कि सीड बनाने की हैबिट। और देखो सीड बनता कैसे है, आप जब एंजियोस्पर्म को पढ़ोगे तो आप जानोगे सीड कैसे बनता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, जो एंजियोस्पर्म की बात करोगे तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जो चीजें डेवलप होती है, एम्ब्रियो बनता है, फिर इसके बाद सीड वगैरह का फॉर्मेशन होता है। तो अभी इसमें सीड तो नहीं बनना है, टेरिडोफाइटा में देखो सीड तो नहीं बनना है, लेकिन इसके पास क्या है, सीड की बनाने की हैबिट है। हैबिट कैसे, मतलब कि आप कभी ऐसी जगह गए हो जहां पर छोटा बच्चा या परिवार में भी छोटे बच्चे होते हैं, तो कभी वो छोटे बच्चे जो 1-1.5 साल का है जिसके भी दांत नहीं आए हैं और उसको तुम उंगली दो मुंह में, तो क्या करेगा, वो काटने की कोशिश करेगा। तो उसकी मदर या फादर है बोलते हैं देखो भैया अभी इसके दांत नहीं आए लेकिन काटने की कोशिश पूरी कर रहा है। तो इसी तरह से ये जो टेरिडोफाइटा का मेंबर सिलेजिनेला है, इसके पास अभी सीड नहीं है, लेकिन क्या है, इसके पास सीड बनाने की हैबिट आ गई है। मेल और फीमेल इसमें स्पोर डिफरेंट हो गए हैं, जो कि है मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर। और आपको याद रखना है कि सीड हैबिट की शुरुआत कहां से होती है, सीड हैबिट की शुरुआत होती है सिलेजिनेला से। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि सीड हैबिट की शुरुआत किसमें पाई गई, सीड हैबिट की शुरुआत पाई जाती है सिलेजिनेला में। अब बात करते हैं हम, इनके एग्जाम्पल्स रह गए हैं कि तुम बोलोगे कि सर सब कुछ याद हो जाता है लेकिन एग्जाम्पल नहीं याद होते हैं। तो थोड़ा सा मैं सिंपल सा आपको तरीका बता दूंगा, आपके एग्जाम्पल गलत नहीं होंगे, आपको याद आ जाएगा। अगर आपने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत तो एग्जाम्पल्स आपके गलत नहीं होंगे। तो बेटा यहाँ देखो पहला कौन सा दे रखा है क्लास में, साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा सीधा एग्जाम्पल तुम्हें याद आएगा, साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल होता है साइलोटम। साइलोप्सिडा साइलोटम। दूसरा देखो, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दिया है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा नाम हमें याद रहते हैं, हम भूल जाते हैं कौन सा किसका है, लाइकोप्सिडा में। तो यहां तक आओ, लाइकोप्सिडा में पी तक, तो लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम। और ये देखो एस है, ऐसे यहाँ पर सिलेजिनेला, ऐसे यहाँ पर क्या जाओगे, यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा सिलेजिनेला। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर स्फिनोप्सिडा में भी तो एस है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं तुम्हें कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा को नाम तुम याद रखो, स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर समझ रहे हो, पूरा गोला स्फीयर। और स्फीयर में रेडियस जो होगी वो चारों तरफ क्या होगी, तुम सर्किल मान लो यार, स्फीयर को सर्किल मान लो, रेडियस अब उसकी बराबर होगी, स्फीयर में भी होती है। और इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम, तो रेडियस अब बराबर है, तो स्फिनोप्सिडा, स्फीयर से तुम ध्यान रखो क्या, इक्विसिटम। और उसके बाद लास्ट में कौन सा है, टीरोप्सिडा। टीरोप्सिडा के 3 एग्जाम्पल हैं, डायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। और डायोप्टेरिस
टेरिस और एडिएंटम, 3 एग्जाम्पल तो आप याद ही रखेंगे, लेकिन ये जो एडिएंटम कॉर्डेटम है, एडिएंटम का नाम पूरा होता है एडिएंटम कॉर्डेटम, इसको बोलते हैं हम वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न बुक में नहीं दिया है, लेकिन कुछ 1-2 पॉइंट जो इधर उधर के हैं वो भी थोड़ा हमको पढ़ लेने, थोड़ा हमें याद रखने हैं। तो एडिएंटम कॉर्डेटम को क्या बोलते हैं? वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न इसको इसलिए बोलते हैं कि इसका जो पौधा है उसकी जो सबसे लोअर वाली ब्रांच है वो क्या होती है, वो जमीन को छूती है और उसके बाद ग्रो करके फिर आगे बढ़ जाती है, फिर प्लांट बढ़ता है, उसकी इस तरह से करके पेड़ बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? वॉकिंग फर्न बोलते हैं। आप याद कर लो, एडिएंटम कॉर्डेटम या एडिएंटम को हम क्या बोलते हैं? वॉकिंग फर्न। तो जो रिपीटर्स हैं या जिन्होंने पहले से चीजों को पढ़ रखा है, अब उनके लिए आगे कुछ ज्यादा काम की चीजें नहीं है। जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए मैं 1-2 ट्रिक्स यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि जिससे अभी बिगिनर्स हैं तो उनको चीजें याद रहे, थोड़ा उनको मजा भी आए। तो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ प्रोथैलस के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी इसकी लाइफ साइकिल को बता दूं कि मैंने बात की थी आपसे कि जो फर्न है, देखो ये फर्न की पत्ती तो नहीं यार, लेकिन फर्न में ये क्या है? स्पोरेंजिया है, और यही स्पोरेंजिया से क्या होते हैं? इनसे स्पोर्स बनते हैं। तो ये देख लो यहाँ पर, ये एक पौधा मैंने बना दिया फर्न का, ठीक। तो ये फर्न का पौधा यहाँ पर बन चुका है, पत्ती इसकी इस तरह से करके बना ले रहा हूं मैं, ये इसकी पत्तियां हैं, ठीक। और पत्तियों में नीचे की तरफ क्या लगे? पत्तियों में नीचे की तरफ स्पोर लगे हैं। और आपको पता है कि जो पौधा है जो फर्न का, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो कि कैसा है? जो कि प्लॉइडी में होता है 2n, और इससे क्या बनता है? यही जो स्पोर है जब ये जमीन में गिरता है, ये स्पोर जब जमीन में गिरता है तो ये कैसा बन जाता है? ये एक इनकॉन्स्पिशियस हार्ट शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है या जर्मिनेट हो जाता है, इस तरह से करके एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक। तो यही चीज कहलाती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना, सभी में लगभग है ये। और इसमें देखोगे तो ये ऊपर की तरफ आर्किगोनिया लगी होती है, आर्किगोनियम इसमें भी फ्लास्क शेप ही होती है, और नीचे की तरफ इसमें सर्कुलर एंथ्रीडियम होते हैं, और राइजोइड्स भी इस तरह से पाए जाते हैं। तो बेटा आपको पता ही कि आर्किगोनियम है तो उसमें क्या होगा? डेवलप होगा, उसमें डेवलप होगा एक्सेल, और जो एंथ्रीडियम है उसमें डेवलप क्या होंगे? एंथीरोजॉइड। तो ये जमीन पर पड़ा हुआ है, ये जमीन पर पड़ा है। यहाँ पर ब्रायोफाइट ऐसी कंडीशन नहीं है कि मेल ब्रांच ऊपर है फीमेल ब्रांच नीचे, ये जमीन पर पड़ा है सबस्ट्रेटम पर। जैसे नहीं, ये पत्ती को तुम देख लो, ये पत्ती ऐसे जमीन में पड़ी हुई है, ठीक। तो हार्ट शेप आप समझ लो, दिल सभी ने देखा हुआ है, और बैलून आप देखते हो पार्क में बच्चे भी आजकल दिल वाले ही गुब्बारे ज्यादातर लेते हो, बर्थडे में जाओ तो अब हार्ट शेप बैलून का ही चलन है, तो वैसे ही तुम मान लो, लेकिन बहुत छोटा सा है। और एंथीरोजॉइड से ये यहां से एंट्री होती आर्किगोनियम में, और आर्किगोनियम में ही जब ये फ्यूजन हो जाता है एग का और एंथीरोजॉइड का, तो फर्न का पौधा इस तरह से कुछ करके निकल आता है, और इसी से फिर क्या होता है? फिर से इससे स्पोर डेवलप हुए, और स्पोर से क्या हुआ? बनेगा प्रोथैलस, और प्रोथैलस से फिर क्या बनता है? प्रोथैलस से बन जाता है फर्न का पौधा। यही चीज कहलाती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइफ के 2 फॉर्म, 2n से बनता है हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड में आप देख रहे हो कि जो फर्न का प्रोथैलस है इसमें आर्किगोनियम भी n होगा, और जो एंथीरोजॉइड है वो भी कैसा होगा? वो भी n ही होगा। तो फ्यूजन से 2n वाला स्पोरोफाइट बनता रहता है। एक पॉइंट यहां पर और याद कर लो कि जो इसका स्टेम है फर्न का, वो राइजोम कहलाता है। फर्न का जो स्टेम है वो राइजोम कहलाता है, ठीक। राइजोम एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इतनी बात हो गई हमारी राइजोम के बारे में। और देखो डिफरेंट दोनों बुक में अलग अलग जगह पर राइजोम के एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसके लिए भी एक ट्रिक तुम लिख लो, उसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। राजू गंजा बना टफ, राजू गंजा बना टफ। तो राजू से हो गया यहाँ पर राइजोम, राजू से हो गया राइजोम, ठीक बेटा। गंजा से हो गया जिंजर, ठीक, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है। और बना से हो गया यहाँ पर बनाना, टर्मरिक के टी से हो गया टर्मरिक, और इसके फा से हो गया यहाँ पर फर्न। तो फर्न का जो स्टेम है वो कैसा है? फर्न का स्टेम होता है राइजोम। तो यहां तक की बात हो गई हमारी राजू गंजा बना टफ से, हमने चीजों को बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास और ट्रिक है आपके लिए
छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि देखो ज्यादातर जब शुरुआत होती है ना 11th के बच्चों से पालना पड़ता है, 3rd चैप्टर भी है। तो एक ट्रिक लिख रहा हूं बहुत सिंपल सी, परी टेरी के दिल में अचानक उदास हो गई यार, किसी ने मार दिया उसको, डांट दिया, अचानक अनजाना गम रहता है। तो बेटा ये ट्रिक जो है फर्म के प्रोथैलस की है। तो परी से हो गया यहाँ पर प्रोथैलस, ठीक, टेरी से हो गया यहाँ पर टेरिडोफाइटा। तो परी का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, टेरिडोफाइटा की परी है, टेरिडोफाइटा की पूजा करते, बोलते हैं हाँ परी टेरी आएगी। तो परी टेरी प्रोथैलस हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, दिल से हो गया हार्ट शेप, में से हो गया मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड मोनोइशियस। और अचानक से हो गया यहाँ पर आर्कीगोनियम, नाम में भी आ रहा है ना अचानक, आर्कीगोनियम। और अनजाना से हो गया एंथीरोजाइड या एंथीरिडियम, कुछ भी आप कर सकते हैं, एंथीरिडियम एंथीरोजाइड दोनों इससे हो गया। गम से हो गया यहाँ पर गैमिटोफाइट, ध्यान रखना है क्या, गैमिटोफाइट की बात कर रहे हैं। रहता से हो गया यहाँ पर राइजोइड्स, और राइजोइड्स का काम होता है मिनरल्स का और वाटर का एब्जॉर्बेंस करना। और रहता है से हो गया यहाँ पर हैप्लॉइड मतलब हो गया एन, ठीक। तो इस तरह से हमारा टेरिडोफाइटा का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। आप इसको देखोगे तो मुश्किल से 15-20 मिनट आपको लगेगा और आपको चीजें याद भी रहेंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिम्नोस्पर्म के साथ, ठीक।